क्या सीखा था? गुड फ्राइडे वाले दिन हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था बताओ? हालेलुया। उसमें यही सिखाया गया था कि जो पहले आदम से गलती हुई थी वो दूसरे आदम ने सुधारी। और परमेश्वर की ओर से वो सिखाया हुआ था। परमेश्वर की ओर से मैंने ऐसे वचन निकाल के दिए थे कि परमेश्वर की ओर से वो देह तैयार की गई, भेजी गई। वो हमारे लिए ही, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि पुराने नियम में तो वो बार बार हर साल करते थे और फिर भी वो अपने गुनाहों में पड़े रहते थे, उन्हें छुटकारा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आप ना घर पे जाके स्टडी नहीं करते उसको, इसीलिए आपको याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। इस तरह फिर ना कोई भी आपको बना जाएगा अगर आपको पता ही नहीं होगा तो। कह रहे हैं आप बाएं हाथ क्यों जा रहे हैं? सारे जा रहे हैं जी। आप दाएं हाथ क्यों जा रहे हैं? सारे जा रहे हैं। मैं भी पीछे पीछे ही हूँ, मैं भी पीछे पीछे ही हूँ। पता नहीं क्यों, बस हूँ। ऐसे नहीं होता। अगर किसी बात की कोई समझ नहीं लगती तो पूछो। अभी सीखने का समय है। क्या हमें दूध ही पीते रहना है? वो कहता है पौलुस, जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों सी बातें करता था, और बच्चे क्या पीते हैं? दूध। लेकिन जब मैं सियाना हुआ तो मैं सियानों सी बातें करता हूँ। सियाने क्या खाते हैं? अन्न। क्या हम बच्चे ही रहना चाहते हैं? डायपर डालना है? सियाने हो तो हाथ उठाओ अपना, आंखें बंद करो। हे परम पिता परमेश्वर, तूने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, जो बुद्धि का आत्मा है, जो तुम्हें बुद्धि से चराएगा। तूने कहा तुम मुझसे ही प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे गहरे गहरे वेदों को सिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। हे परम पिता परमेश्वर, बोलिए हे परम पिता परमेश्वर, हमें अपने ज्ञान से तू सिखा परमेश्वर पिता। अपने भेदों को हम पर उजागर कर खुदा। खुदावन, तेरा आत्मा हमारी मदद करे और हमारी सहायता करे पिता, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। हम अभी पीछे नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाएंगे पीछे। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसकी 19 और 19 की 28, पेज नंबर 160, नया नियम। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया था लास्ट, जब हमने सीखा था गुड फ्राइडे को कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। आगे, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। अंत उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। आगे, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो वो पूरा लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जब क्रूसीफाई हुए थे, तो ये लास्ट उनके वचन थे, सब कुछ पूरा हुआ। इसी की हम 38 पढ़ेंगे, इसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि अगला दिन सबत का दिन था, सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा था, फरीसियों ने जो भी आए थे उनके पास, पिलातुस के पास, यहूदियों ने कहा था हमारा सबत का दिन है, अगला दिन हम त्योहार मनाते हैं, तो जब हम त्योहार मनाते हैं तो किसी को सजा नहीं देते। आपको पता ही है कि वो कोई कामकाज नहीं करते थे। तो वो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वो यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसका शव ले गया। आगे निकुमुदेशर भी, निकुदेमुस भी उस जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलवा ले आया। ये भी तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। हालेलुया। आगे, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी, इसलिए यहूदियों की तैयारी के कारण, हाँ 42, इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। ये क्या आपको लगता है? कब्र निकट थी इसलिए रखा गया। तो फिर परमेश्वर की जो प्लानिंग होती है ना आप लोगों के लिए और मेरे लिए, वो स्टीक होती है, वो पहले से ही की गई होती है प्लानिंग। आपको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों चल रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है, मैं करना तो कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन ये क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर से आप बुद्धिमान नहीं, हम ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं परमेश्वर से। वो जो भी करता है ना परफेक्ट प्लानिंग के साथ करता है। कैसे करता है वो? परफेक्ट प्लानिंग के साथ। उस स्थान पर जहां 41 लगाना, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र रखी थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। क्या मतलब है बारी? क्या है बारी? बारी, हाँ विंडो। आगे खिड़की। और कौन कौन कहता है खिड़की? ऐसे हाथ उठाना, खिड़की वाले। बारी मतलब दरवाजा, ठीक है। उत्पत्ति की किताब लगाना जरा, उत्पत्ति 3:10 लगाना प्रिंस सीधा। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं इस नंगा था इसलिए छिप गया। अब यहाँ पर कौन सी बारी लगा दी थी? दरवाजा लगा दिया था परमेश्वर ने। ये कहाँ की बात हो रही है? वाटिका की बात हो रही है। बारी का मतलब एक बगीचा। जो बगीचे में खोया था वो बगीचे में ही वापस लिया। हालेलुया। दिस इज द परफेक्ट प्लानिंग ऑफ द लॉर्ड। द परफेक्ट प्लानिंग, पूरी तैयारी परमेश्वर ने की। हालेलुया। वो रखने को दूर भी रख सकते थे, हालेलुया, लेकिन उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। ये कौन है? आदम है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। और हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, कहाँ लिखा है, 16 की 21। मत्ती की अंजील 16 की 21 लगाना प्रिंस। हाँ जी, देखिए सामने देखिए। उस समय उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन हालेलुया। क्रूसीफाई कब हुआ था? प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कब हुआ था? गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? संडे को मनाया जाता है गुड फ्राइडे। पता है आपको? मुझे भी पहली बार पता लगा, इसी इसी अपना ये गुड फ्राइडे को पता लगा कि संडे को मनाया जाता है। जानना चाहते हो किसने कहा? चलो छोड़ो परे, फिर कभी बताएंगे। हालेलुया। क्या है वो तीसरे दिन? 3 दिन तक कहाँ था? 3 दिन तक कहाँ था परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? मत्ती की इंजील प्रिंस 12 की 40। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। योना 3 दिन, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? 3 दिन पृथ्वी के नीचे रहेगा। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हुए थे, जब, तो उनके साथ 2 लोग और भी थे। हाँ जी, दो दो डाकू थे। और एक डाकू ने कुछ कहा था प्रभु यीशु मसीह को। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो लूका की किताब 23:42, लूका की किताब 23:42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज आज ही तू मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह फिर कहाँ थे? पृथ्वी के नीचे या स्वर्ग में? जो सबको दिखाई दिया, क्रूस पे क्या हुआ, कोड़े लगे, खून बहा, सबको दिखाई दिया, लेकिन कुछ था जो आत्मिक जहां में हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। धन्यवाद। कोई सो तो रहा है? सोते रहोगे सारी जिंदगी, फिर कुछ नहीं ले पाओगे फिर खुदा से। अगर अभी तो समय है जागने का। अगर जो जागता है ना वो दूसरे को जगाता है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, जागते रहो, जागते रहो। हाँ, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो इंसान प्रार्थना करता है उसके जीवन में जिंदगी में कभी परीक्षा नहीं आती, ना आ सकेगी। उसे छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा के दूत ऐसे करके लगे होते हैं पीछे हाथ से।
किसी को आने नहीं देते वो। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे साथ आज स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन वहां लिखा है कि मनुष्य का पुत्र तो 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के नीचे होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या बात है? लूका की किताब 16 उसकी 22। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वहां धनवान भी मरा और गाड़ा गया। आगे, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में। हालेलुया। आगे, उसने कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आगे, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है, परंतु तू तड़प रहा है। आगे, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया, हालेलुया। किसकी गोद में गया वो? पिता। कौन? पिता अब्राहम की गोद में। उत्पत्ति की किताब 12 की 1 से 5। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। 12:1 से 5। हाँ, ठीक है। मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आगे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे मैं उसे शराप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आगे, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके साथ चला। सॉरी प्रिंस, ये गलत होगी, आई 17 की लगानी है। 17 लगा, 17 की 1। मैं भी कहूँ ये कहाँ चल गया, वहां लिखा थोड़ा गलत गया मुझसे। हाँ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आगे, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आगे, तब अब्राहम मुंह के बल गिर गया और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू अपनी जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा। किसको ठहरा दिया है? अब्राहम को ठहरा दिया है। इसलिए वो किसकी गोद में गया जब मरा? ये क्यों हुआ? उसको तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। ट्विस्ट। और प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्ग में जाना चाहिए था, वो तो
अब देखिए हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति में क्या हुआ? आदम डायरेक्ट बातें करता था, गलती की, परमेश्वर से दूर हुआ, जिसकी बात मानी उसका गुलाम बन गया। जिसकी बात मानी उसका गुलाम बन गया और वैसे ही चलता रहा। लेकिन परमेश्वर ने इसे आशीर्वाद दिया, इसे जातियों का क्या ठहरा दिया? इसे ठहरा दिया। अब जो मरेगा किसके पास जाएगा? अब्राहम के पास जाता है। हालेलुया। तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहां गए? अब्राहम के पास। क्यों गए? हालेलुया। क्यों गए? आपको और मेरे को नहीं जाना पड़ेगा, आपको और मेरे को नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाप जाया वहां पर। हालेलुया। वो 3 दिन 3 रात कब्र में नहीं था, वो कुछ कर रहा था। हालेलुया। वो कुछ बड़ा कर रहा था। वो खुद गया वहां पर लड़ने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए गया वहां पर? गेम खेलने के लिए नहीं गया वहां पर, सांप सीढ़ी। हालेलुया। रोमी किताब 10:7 में क्या लिखा है? लड़ी पढ़िएगा आप फटाफट, सामने आ जाइए। अगर सखंदर अलाबा शेखे रोबो रखा लबा रिखे रोबो शखंदर अलाबा रिखे नबो खारा। ध्यान से सुनिएगा। यादलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है? अधोलोक में कौन उतरेगा, मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। आगे। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। 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 कुलुस्सियों की किताब 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर हालेलुया। उनका खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यहां पर जो लिखे ने प्रधानताओं, जिन्होंने प्रधानताई हासिल की थी आदम को बहकाकर, ये उनकी बातें हो रही। उन्होंने प्रधानताओं और अधिकारियों को, जिसके पास अधिकार आ गया था, ऊपर से उतार कर उनका क्या किया? खुल्लम खुल्ला किसके तमाशा और बनाया। किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा। क्रूस पे कौन गया? यीशु। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और फिर क्या? उन क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जय जयकार की ध्वनि सुनाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो वहां पर उतरा और वहां पर जाकर उसने क्या किया? उसे वहां पर फाइट की। हालेलुया। उसको वहां पर जाकर उसने फाइट की और उनकी प्रधान शक्तियों को, अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला खुला तमाशा बनाकर उस अपने क्रूस के ऊपर जो उन्होंने किया था बलिदान, उसके द्वारा उनकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। और जो भी वहां पर थे उन्हें सबको निकाला वहां से। हालेलुया। वो उन सबको वहां से निकाला। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों की पत्री क्या कहती है? 10:14।
क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बार उसने क्या किया, अपने आप को चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद आगे सिद्ध कर दिया, हमें क्या कर दिया, हमेशा के लिए। हम लोगों को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, जो बार बार बैलों और बछड़ों की बलि के द्वारा नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। और उसने हमें क्या किया, सिद्ध किया। हालेलुया। एक ही बार में, एक ही चढ़ावे के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने क्या कहा है, यूहन्ना 11 की 24 और 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अगर तू मुझ पे विश्वास करेगी तो परमेश्वर की को पाई महिमा को देखेगी। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 की 8 और 9 में, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया। जो अब्राहम के पास थे उस स्थान के ऊपर, वो वहां पर गया और उन्हें छुड़ा लिया वहां से। हालेलुया। वहां से छुड़ाकर वो स्वर्ग की ओर लेके गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 14 की 6 में क्या लिखा है, देखिएगा जरा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। उसने कहा, क्या हूं मैं, मार्ग और सत्य और सत्य जीवन और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता। हालेलुया। उसने कहा, कौन स्वर्ग पे चढ़ा, ये वचन ढूंढना प्रिंस। कौन स्वर्ग पे चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग में। हालेलुया। उससे पहले कोई स्वर्ग से ना उतरा था। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यो कहती है, तू अपने मन में यूं ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह का उतार लाने के लिए, मसीह को हालेलुया। उतार लाने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग पे कौन चढ़ेगा, मसीह को उतार लाने के लिए। 10 की 7, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र खुद उतरा, क्योंकि वो कहां से आया था। उसने कहा, परमेश्वर का, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उसने क्या कहा था कि परम प्रधान की सामर्थ, बोलो, आपने सीखा है, मुंह खोलो, समय है अभी। क्या बोला था स्वर्गदूत ने, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाएगी और तू उसके द्वारा क्या होगी, गर्भवती होगी, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगी। वो कहती, मैं कैसे होंगी, वो कहता परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगी। हालेलुया। वो जो उतरा था वो परमेश्वर का पुत्र था, वो जो पैदा हुआ था। वो कैसे आया, स्वर्ग से आया। वो डायरेक्ट कहां से आया, वो स्वर्ग से उतरा वो। हालेलुया। जिसको पता है कि बठिंडे का रास्ता किधर नू है, वही दस सकता। जेड़ा कदे गया ही नहीं उन्होंने की पता। वो कहता है जो स्वर्ग से उतरा वही जाएगा, उसी को पता है। तब वो क्या कहता है, यूहन्ना की किताब
यूहन्ना की किताब में क्या कहता है वो? 14:6 में क्या लिखा है? 14:6 में क्या लिखा है यूहन्ना की किताब? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। उससे पहले जो थे वो कहां गए? अब्राहम के पास। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना वो काम जो उसे दिया था, तब उसने कहा पूरा हुआ। तभी तो कहा कुछ पूरा हुआ। वो आपको लग रहा था, मेरे को लग रहा था कुछ क्या पूरा हुआ, लेकिन जो सिगरेट था ना, जो आत्मिक जहां में कर रहे थे परमेश्वर के पुत्र, वो इसमें छिपा हुआ है। जब हम इसे क्या करते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, जब भेदों के साथ इसे पढ़ते हैं, तब वो हमें, हमारे ऊपर क्या होते हैं, वो भेद जाहिर हमारे होते ऊपर हैं। जाहिर होते हैं, वो भेद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और किसी ने कहा? नबियों ने, जो प्रभु यीशु मसीह से, मूसा ने कहा, एलिया ने कहा, किसी और ने कहा, दानियल ने कहा, यशाया ने कहा? नहीं। किसने कहा? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच पिता। सकता। और हम एक छोटी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई थी, क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में? ऐ हमारे प्यार जो तू, स्वर्ग में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र ही है जो हमें, हमारे लिए मार्ग बना के गया, हमारे लिए सत्य बना के लेके गया, और हमें जीवन दे के गया। उस जीवन के वृक्ष में से आज हम खाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इतना बड़ा कार्य करके गया है मेरे दोस्तों, जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम उस भेद को आज जान चुके हैं, तो डरने का नहीं, डराने का। डरने का नहीं, हाँ। इसलिए मत घबराओ, इससे मत डरो, और अपने अधिकार को क्या करो? हाँ, इस्तेमाल करो उस अधिकार को जो आपको दिया गया है। उसकी आत्मा में और उसमें परिपक्व और परिपूर्ण होते चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन, 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 आमीन। आमीन। वो हमारे लिए क्या बना के गया? हालेलुया। हम नहीं जाने के नरक, कभी भी नहीं जाने के। अगर जाएंगे तो हाँ, फाड़ के आएंगे। हालेलुया। खुदा भेजेगा तो हमें तलवार लेकर भेजेगा। हालेलुया। अगर हमने मसीह में आ गए हैं अब, तो पूरी तरह आ जाओ। अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं तो पूरी तरह आ जाओ। ये नहीं कि एक संडे आए तो 10 संडे गैप हो गए। क्योंकि जब हम खुदा के घर में आते रहेंगे, उसकी संगति में आते रहेंगे, तो हम उसी के स्वरूप और उसी की समानता में बदलते चले जाएंगे। कौन बदलेगा हमें? परमेश्वर का जीवता वचन। कौन बदलेगा हमें? परमेश्वर का जीवता वचन। एक लास्ट वचन है, प्रकाशित वाक्य 1:18। देखिए लवली, बड़ा धड़ाकेदार वचन है, बड़ा जबरदस्त। मैं देखो मर गया था, सामने देखो और सारे। अब देख मैं युगायुग सब जीवता बोलो, सब हूँ, बोलो। और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। ऐसे नहीं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां पास है। जो उससे पहले आदम की गलती के द्वारा किसके पास चली गई थी? लेकिन अब क्या लिखा है? पढ़ो सब। मेरे पास है। हाँ, और अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। हालेलुया। ये है हमारे लिए हैप्पीएस्ट ईस्टर। डे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मरे हुओं में जिलाया। क्या बोलो पीछे? मरे हुओं में जलाया। मरे हुओं में जिलाया, वो तुम्हें भी जिला क्यों ना जलाएगा? हालेलुया। यस, बोलो लवलीन।
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, आमीन। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन। यस, जितनी जान है, यस,